Hello everyone, today's topic is mechanism of breathing. मेनली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपना ब्रीदिंग क्या होता है. ब्रीदिंग मीन्स जो हम सांस लेते हैं उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं. जब आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 रिमूव होगा, ठीक है, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है उसको पढ़ते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस. फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एक्सपायरेशन. ठीक है, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब कि जब अपना एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जा रहा है तो उसे इंस्पिरेशन बोलेंगे. और एक्सपायरेशन क्या हो गया, बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट. जो हमारे लंग्स का एल्वियोल्स होते हैं उसमें, तो वो उसकी एक्सचेंज होने के बाद जब वो CO2 रिलीज करता है तो वो हमारे नोज के थ्रू वो बाहर हो जाते हैं. ठीक है, इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं. तो ये मूवमेंट जो हो रही है अपना एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब हमारे एयर का अंदर और बाहर हमारे लंग्स के साथ, इट्स कैरी आउट क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. तो हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर देखो इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इंस्पिरेशन कब होता है, जब हमारे लंग्स का प्रेशर कम होता है. लंग्स का प्रेशर कम है तो क्या होगा कि बाहर की एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होती है, जिसके कारण वो अंदर आ जाती है. जहां पे हाई कंसेंट्रेशन जो भी चीजें होती हैं तो वो लो कंसेंट्रेशन में अंदर आ जाती हैं. ठीक है, तो उसे इंस्पिरेशन बोलते हैं. सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो एक्सपिरेशन कब होगा, जब हमारे लंग्स का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो क्या होगा कि अपनी एयर जो है अंदर अपने लंग्स में जो है वो CO2 वो हमारे बाहर हो जाएगी. ठीक है, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, इसमें कुछ मसल्स और डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होता है. जब हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारे रिब्स के बिटवीन भी होती है, हेल्प इन जनरेशन सच ग्रेडियंट. ये एक मतलब ग्रेडियंट जनरेट करती है. ठीक है, देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनिशियली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जब इंस्पिरेशन होता है तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है. ठीक है, जिसमें क्या होगा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. डायफ्राम मतलब कि ऐसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने पे उसकी साइज, थोरैसिक चैम्बर की साइज बढ़ गई. तो क्या होगा, एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से जो अपना जैसे ये है, इसमें क्या होगा, जब ये बाहर की एयर अंदर आएगी, ठीक है, तो ये साइज बढ़ रही है, मतलब रिब्स, स्टर्नम ये सब फैल रही है. तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है अपनी वो भी बढ़ रही है. ठीक है, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड से, जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ रहा है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लिफ्ट ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अपने थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इन द डॉर्सो वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से भी. द ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम, जिसके कारण ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. सिंस अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब पल्मोनरी अपने लंग्स में जो एयर आ रही है वो बढ़ रही है. ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब जो अपना लंग्स का अपना प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है. जिसके कारण क्या होगा, बाहर का प्रेशर जो आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग, तो बाहर की जो एयर है वो इजिली वो अंदर आ जाएगी. ठीक है, ये इंस्पिरेशन में होता है ये प्रोसेस, जिसके कारण क्या होगा कि जब ये सब चीजें मतलब कि फैल जाएगी, ठीक है, तो इजिली ये एयर अंदर आ जाएगा और अपना लंग्स का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, ये इंस्पिरेशन में होता है. और इसके बाद अपना ये प्रोसेस होती है एक्सपिरेशन की. ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या होगा कि
एक्सपिरेशन में अपना क्या होगा कि अब सब नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। अपनी जो डायफ्राम है वो रिलैक्स स्टेट में आ गया और इंटरकोस्टल मसल्स, अब जो रिब्स के बीच की जो मसल्स थी वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, रिटर्न टू द डायफ्राम, डायफ्राम पे आ गई, स्टर्नम टू देयर, और स्टर्नम भी अपने पोजीशन पे आ गया, जिसके कारण थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया। और जब थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय द पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गया। इसके कारण अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया, बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, जिसके कारण अब लंग्स का प्रेशर बढ़ गया। इसके कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्लाइटली अबव द, मतलब कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके कारण एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स का जो एयर है वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तो ये प्रोसेस हो गया एक्सपायरेशन, ठीक है। इसकी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 to 16 मिनट टाइम्स पर मिनट, और इसको हम जनरली क्लिनिक्स में हम स्पायरोमीटर से चेक करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है अपनी, ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और ये एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है। थैंक यू सो मच।